सो है गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है हेमिंग इक्विवेलेंट कोड स्टेप स्टार्टर 169। तो इसमें हमें एक परमुटेशन दिया हुआ है, ठीक है, पी, जो कि अभी जिसकी लेंथ है एन। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम कोई भी दो एलिमेंट पिक कर सकते हैं जिनमें सेट बिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, जिनमें सेट बिट सेम होनी चाहिए और हम उनको स्वैप कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑपरेशन हम कितनी भी बार कर सकते हैं और फिर हमें ये बताना है क्या हम फाइनल में इस एरे को शॉर्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं 4 1 3 और 2, ये परमुटेशन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे परमुटेशन दिया हुआ है, कोई रैंडम एरे नहीं दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगा क्यों। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0, इसका 0 1, इसका 1 1 और इसका हो गया 1 0। ठीक है, और हमारा फाइनल एरे शॉर्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, 1 2 3 और 4, ये हमारा एरे शॉर्ट होने के बाद होना चाहिए। जब इनकी हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दोबारा से लिखते हैं 0 1 1 0 1 1 और 1 0 0। अब आप एक चीज़ नोट करो कि हमने किस किस को स्वैप किया, 4 1 और 2, इन सब की सेम थी सेट बिट, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है। ठीक है, और जो ये था 3, इसके अंदर 2 सेट बिट है जो कि अपनी जगह पे पड़ा है, मतलब इसको हम किसी के साथ स्वैप नहीं कर सकते। इन तीनों को हम आपस में स्वैप कर सकते हैं, जो कि हमने स्वैप करके इसको सॉर्ट कर दिया। अब एक चीज़ देखो कि इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आ सकता है, मतलब इसके साथ कौन सा एलिमेंट स्वैप हो सकता है जिसकी सेट बिट 1 ही हो ना। इसके साथ हम कोई और एलिमेंट तो स्वैप नहीं कर सकते, मतलब इस पोजीशन पर बस वही एलिमेंट आ सकता है जिसकी सेट बिट 1 हो। इसके अंदर एक ही सेट बिट है, ठीक है, यहाँ भी वही एलिमेंट आ सकता है जिसमें सेट बिट 1 हो, यहाँ भी वही एलिमेंट आ सकता है जिसमें सेट बिट 2 हो। तो हम हमारा एक फाइनल एरे लेके चल लेंगे 1। हमारा फाइनल एरे सॉर्ट होने के बाद हमें पता है कि परमुटेशन है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि परमुटेशन दिया हुआ है, क्योंकि उसका हमें फाइनल एरे ऑलरेडी पता रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, अब हम बस ये गिवन एरे हमारा और ये हमारा सॉर्टेड एरे जो हमें लास्ट में चाहिए, हमें क्या करना है, हर एलिमेंट की इसके साथ इसके साथ चेक करना है कि दोनों में सेट बिट सेम होनी चाहिए। अगर दोनों में सेट बिट सेम है मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट आ सकता है। इसकी एलिमेंट की इसके साथ चेक करनी है कि दोनों में सेट बिट सेम होनी चाहिए, इसमें भी चेक करना है कि दोनों की सेट बिट सेम होनी चाहिए, इसमें भी चेक करना है दोनों की सेट बिट सेम होनी चाहिए। अगर सबकी कोरेस्पॉन्डिंग सेट बिट सेम है तब हम इस एरे को शॉर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को सही से समझें, या फिर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पोजीशन पर बस वही एलिमेंट आ सकता है जिसकी सेट बिट 1 हो, इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हम हर एलिमेंट की कोरेस्पॉन्डिंग सेट बिट चेक कर लेंगे। तो आई थिंक प्रॉब्लम इज़ क्लियर टू यू एंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। लाइक अगर हमारे पास 3 1 और 2 है, ठीक है, और हमारा फाइनल एरे क्या होना चाहिए, 1 2 और 3 होना चाहिए। अब इसकी सेट बिट देखेंगे, इसमें 2 1 आ रहे हैं, इसका 0 1, इसका 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एरे फाइनल में सॉर्ट होने के बाद ये बनेगा, जबकि 1 की हमारी सेट बिट ये बनेगी, इसमें एक ही सेट बिट है, ये 1 0 और ये 1 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों की सेट बिट सेम नहीं आ रही इस पोजीशन पे, तो ये सॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम किसी के साथ स्वैप ही नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं हमारा इसे। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट होता भी, मान लो 1 1 0, ठीक है, 6 है ये ना, ठीक है, अगर ये एलिमेंट हमारा 4 2 6, मतलब यहाँ पे एक 6 भी होता है जिसकी सेट बिट ये बनती है, तो हम इसके साथ बस 6 को ही स्वैप कर पाते, हमें 1 के साथ इसको स्वैप नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि इन दोनों की सेट बिट अलग है। तो हमें कुछ नहीं करना सिंपल आपको एक वेक्टर इनपुट ले लेना है, ठीक है, फिर लगाना है फॉर लूप, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस। चेक करना है कि इफ़ सेट बिट ऑफ i प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू सेट बिट ऑफ वेक्टर ऑफ i, ठीक है, तब हम एक फ्लैग जो बनाएंगे वेरिएबल, उसमें 1 रख लेंगे एंड यहाँ से ब्रेक कर देंगे लूप।
ठीक है, ये इफ़ कंडीशन क्लोज, ये फॉर लूप क्लोज। अब यहाँ पे आके चेक कर लेंगे कि इफ़ इनिशियली जो हमारा फ्लैग वेरिएबल होगा उसके अंदर 0 रख लेना। तो इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1, इफ़ फ्लैग, तो यहाँ पे आप ये नो प्रिंट कर देंगे, एल्स में यस प्रिंट कर देंगे, एल्स में प्रिंट कर देंगे यस। ठीक है, फ्लैग 1 है, मतलब यहाँ पे हमें कोई एक ऐसी पोजीशन मिली जहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेड एलिमेंट और करंट एलिमेंट की सेट बिट सेम नहीं है, मतलब उस टाइम पे हम मेरे को शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल ब्रेक कर दिया वहाँ से। अब सेट बिट कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट में, तो हम ये मेथड आपको बना रहा हूँ। तो सिंपल उसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखना है, सेट बिट, और इसमें हम इंटीजर पास कर रहे हैं, इंटीजर n ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर n 0 है तो सिंपल 0 ही रिटर्न कर देते हैं। इफ़ n इक्वल्स टू 0 तो अब रिटर्न 0। ठीक है, अदरवाइज़ ये काउंट वेरिएबल बना लो, CNT काउंट, उसमें इनिशियलाइज 0 कर दो। सो वाइल n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 काउंट प्लस प्लस एंड n इक्वल्स टू n एंड n-1। बस इतना सा करना है और लास्ट में काउंट को रिटर्न कर देना। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड दी नंबर ऑफ सेट बिट। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमें बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ये चेक करना है कि उनकी सेट बिट सेम होनी चाहिए और कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल।